बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन सबको जिसने जो है वो हमें ज्वाइन कर लिया है। आज जो है वो हमारी सेकंड क्लास है फिजिकल फार्मेसी की और फार्मास्यूटिक्स 1B, जैसे हम लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था। सिलेबस मैंने आप सबसे सिलेबस डिस्कस कर लिया था और आपको टॉपिक्स सारे मेरे सबके पास जो है वो सिलेबस अवेलेबल है। ठीक है ना, सबके पास सिलेबस अवेलेबल है और सबने टॉपिक्स वगैरह देख लिया था। तो आज जो हम जो है वो शुरू करेंगे, पहला चैप्टर था हमारा जो है वो बिस्मिल्लाह। ऊपर का कवर टूटा ही है, वो ही टूटा है प्रोटेक्ट। अंदर का। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो रियोलॉजी है। रियोलॉजी क्या है? रियोलॉजी को हम उसमें आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो डिस्कस करेंगे। रियोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। रियोलॉजी रियोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है रियो, जिसकी जो है वो, जैसे हमने दूसरी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे इसको भी हम दो में डिवाइड करेंगे। रियो 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 मीन्स क्या है? रियो मीन्स फ्लो। आगे हम देखते हैं कि रियो मीन्स टू फ्लो और लॉगोस मीन्स साइंस और स्टडी। जो भी हम जो है ना, इट मीन्स वी हम कह सकते हैं कि rheology so we can say that rheology is the science that concerns with the flow of liquids and deformation of solids. ये टर्म है इन्वेंटेड किया गया by Bingham and in 1929 में। जो है वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है वो ये टर्म जो है वो डिस्कस किया था। adopted 1929 may be defined as the study of flow and deformation properties। ये जो है वो मतलब लिक्विड्स का और सॉलिड्स का जो है वो फ्लो जो है वो हम इसमें मालूम करते हैं। उस स्टडी को रियोलॉजी कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल ले, एक जो है वो आपके पास साल्ट हो गया, ठीक है। एक जो है वो आप ले नमक ले, एक जो है वो आटा ले और उसको एक किसी बर्तन में जो है वो वाटर में मिक्स करके उसको फ्लो कराएं, तो कौन सा जो है वो तेजी से फ्लो करेगा? आप लोग बताएं। अगर नमक और आटे में से हम उसको किसी बर्तन में डाल के, किसका जो है वो फ्लो तेज होगा? आटा या नमक? साल्ट। सही। आटा तो मतलब देखे हैं आप, आटा तो उसका फ्लो जो है बिल्कुल स्लो ही होगा, और अगर नमक वाला जो है वो सॉल्यूशन होगा वो जल्दी जो है वो उसको सॉल्व, क्योंकि अभी इससे मालूम हुआ कि क्रिस्टलाइन जो फेस होता है वो जो है वो तेजी से फ्लो करता है, और बाकी जो है वो पॉलीमर्स वगैरह उसमें जो है वो होता है। तो इसकी स्टडी को जो है वो हम मेजरमेंट करते हैं, उसकी स्टडी को रियोलॉजी कहते हैं। तो ये थी डेफिनेशन, इसका समझो। और इसके जो है वो तीन जो है वो अलग जो है वो एक मेथड्स है, मेजरमेंट के मेथड्स के। रियोलॉजी को या कैसे मेजर किया जाता है, कैसे फ्लो को कैसे हम मेजर करते हैं, उसमें एक कार्स इंडेक्स है और हासनर्स रिएक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। ये आप जब भी लेक्चर स्टार्ट हो तो आप अपने साथ जो है वो एक जो है वो, जैसे क्लास में आप रजिस्टर और पेन रखते हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो वो नहीं, ना बुक में होती है, ना बुक में आपको मिलती है, ना इंटरनेट में मिलती है। तो हम तो आपके लेक्चर रेडी करने के लिए काफी जो है वो बुक्स वगैरह चेक करते हैं। वो ज़हन में बात आ गई तो फिर आप बाद में अगर आपसे पूछा जाता है कि सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, जैसे मैंने जो है वो फील किया था एग्जाम में, लास्ट एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आए थे आप लोगों के पास जो हम डिस्कस कर चुके थे, मगर
कुछ स्टूडेंट्स के जहन में वो बात नहीं थी, जो कंसंट्रेशन से लेक्चर नहीं सुनते, तो उनके साथ ये मसला होता है कि सर हमने तो जो है वो पढ़ा ही नहीं, सर ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो सिलेबस में था ही नहीं। तो इसलिए बेटा मैं आप लोगों को कहता हूं कि अपने पास जो है वो पेन और रजिस्टर अपने सामने रखा करें। जो नई बात हो, वो जरूरी नहीं है कि सारी बातें हम स्लाइड में जो है वो रखें, इसलिए उसको जो है वो आप नोट करते जाए। कोई नई पॉइंट हो, स्लाइड्स तो आपको मिल जाएंगी, मगर जो स्लाइड्स के अलावा जो हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं या जो है वो कुछ ऐसी बात आ जाती है, तो वो आप अपने बुक में नोट करते जाएं, कि ताकि जब आप जो है वो तैयारी करें एग्जाम की, तो उसको भी देखते जाएं कोई नई नई बात थी तो नहीं। तो इसलिए जो है अब ये हो गया कि ये जैसे डेफिनेशन हमने डिस्कस की। अब देखें इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि क्या कहते हैं कि रियोलॉजी इज द साइंस दैट कंसर्न्स विद द फ्लो ऑफ लिक्विड्स एंड द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड्स और डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स की जो है वो पूरी ये स्टडी है। इसको जो है वो हम रियोलॉजी जो है वो कहते हैं। डेफिनेशन पहले आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई रियोलॉजी है क्या चीज। जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी, इसलिए रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ मैटर, ये भी कह सकते हैं, मेनली लिक्विड बट आल्सो सॉलिड्स और सॉलिड्स अंडर कंडीशंस इन व्हिच दे फ्लो रेदर देन एंड deform elastically. It applies to substances which have complex structure, including muds, silicates, suspensions, polymers, many foods, bodily fluids, and other biological materials. ये क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जो है वो हर जैसे मैंने आपको बताया, हर केमिकल की अपनी प्रॉपर्टीज होती है। हर जो है वो हमें टेबलेट बनाने के लिए अलग जो है वो एक मटेरियल जो है वो रिक्वायरमेंट होता है, सिरप के लिए अलग होता है, उनका प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। तो रियोलॉजी जो है वो मस्ट है, उसकी मेजरमेंट मस्ट हमें जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। स्टडी ऑफ फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड इज इम्पोर्टेंट फॉर फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट वर्किंग कर रहे हैं इन सेवरल डोजेज फॉर्म्स मैन्युफैक्चर एरिया। जब इंडस्ट्री में जब जो है वो फार्मासिस्ट वहां पे जो है जो भी एरियाज में करते हैं, जो वो काम करते हैं, उनके लिए जो है वो ये एक अ, बड़ा इम्पोर्टेंट फेस है कि जो बस किसी भी जो डोजेज फॉर्म में काम करें, चाहे वो सिंपल लिक्विड हो, जेल्स हो, ऑइंटमेंट हो, क्रीम्स हो और पेस्ट हो, ये सारे जो है वो डोजेज फॉर्म में जब काम कर रहा होता है फार्मासिस्ट, तो रियोलॉजी की जो है वो उसको जहन में रखा जाता है। तो अब देखते हैं, हमने डिस्कस किया कि अभी रियोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्लियर है आपको सबको? डेफिनेशन जो है किसी को अगर समझ नहीं, हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? डेफिनेशन क्लियर है तो आप जो है वो कमेंट करके जो है वो हम मुझे बता दें। जी ठीक है, बिल्कुल गुड, वेरी गुड। तो अभी हम जैसे हमने डिस्कस किया कि इम्पोर्टेंस और फंडामेंटल्स। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वो कुछ जो है वो हम करते हैं कि जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक क्रीम्स, पेस्ट एंड लोशन, मैन्युफैक्चरिंग डोजेज फॉर्म्स में जब वो जो है किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम्स, पेस्ट के लिए जो है वो एक जो है फ्लो उनका जरूरी जो है वो चेक किया जाता है कि भाई एक पेस्ट के लिए जो है वो फ्लो जो है उसकी रियोलॉजी सही है नहीं है, पेस्ट ट्यूब से जो है वो कैसे जो है वो आराम स्लोली निकल रही है नहीं निकल रही, वो जो है वो। और लोशंस की जो है वो अलग रियोलॉजी है। जैसे पहले तो मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोजेज फॉर्म, जो भी डोजेज फॉर्म सारे जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो
क्या क्या मतलब इम्पोर्टेंट है उसके अंदर को प्रोसेस, जो भी प्रोसेस चल रहा है उसकी मिक्सिंग है, फ्लोइंग है, फ्लोइंग थ्रू पाइप्स, फिलिंग इनटू द कंटेनर्स। जैसे हम जो है वो सिरप्स वगैरह एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जो है वो फ्लो कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो फ्लोइंग प्रॉपर्टीज लाजमी है। फ्लो रिलेटेड चेंजेस इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ मिक्सिंग इक्विपमेंट। अब जो है वो इक्विपमेंट पे भी जो है वो आता है कि इक्विपमेंट कौन से होने चाहिए उनकी जो है वो सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यही है। और फ्लूइडिटी ऑफ सॉल्यूशंस, अब फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन, ये सारे जो है वो डोजेज फॉर्म आ गए, सपोजिटरीज एंड टेबलेट कोटिंग, इसमें जो है वो फ्लूइडिटी का फ्लो का जो है वो बड़ा एक अहम रोल है, इंपॉर्टेंस। फ्लूइडिटी ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इंजेक्शन। अब इंजेक्शंस में भी जो है वो उसका हम जो है वो फ्लो देखते हैं कि वो सिरिंज सिरिंज से जो है वो अ, मतलब आसानी से क्रॉस कर रहे हैं, नहीं कर रहा, और उसमें सॉलिड पार्टिकल्स तो नहीं है, सारा जो है वो एक्सट्रूशन ऑफ पेस्ट फ्रॉम अ ट्यूब। जैसे मैंने कहा ट्यूब से जो है वो पेस्ट, जब पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग में हम जा रहे हैं तो उसको जो है वो पैसेज ऑफ द लिक्विड और सिरिंज नीडल, ये जो है वो इम्पोर्टेंस है इसकी। अब जो है वो उसका अ, ये अफेक्ट जो है वो कहाँ पे, हैंडलिंग, उसके साथ साथ हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसकी हैंडलिंग जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने कहा कि सिरिंज नीडल के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट, मतलब एक हम हमें जो इंजेक्शंस बना रहे हैं उसकी जो है वो उस केमिकल की जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, जो है वो यही है कि वो आराम से जो है वो नीडल से क्रॉस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो इसमें वो हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स आ गई, ठीक है ना। syringeability of medicines, the pouring the liquid from containers, extrusion of ointment from tubes, जैसे हमने कहा, ठीक है। तो ये है। अब अब जो है वो, जैसे ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डोसेज फॉर्म्स मटेरियल अंडर प्रोसेस फ्लोइंग थ्रू पाइप्स, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स फॉर एडमिशन, pouring ऑफ द लिक्विड्स फ्रॉम containers, extrusion of ointment from tubes, all depend on the changes in flow behavior of dosage forms। तो ये जो है वो एक इम्पोर्टेंस हम की जाती है। और उसके बाद जो है वो कॉस्मेटिक्स में जैसे हमने जिक्र किया, उसमें जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है एक। और उसके साथ साथ जैसे कहा जाता है कि ये अफेक्ट रियोलॉजी कैन अफेक्ट द पेशेंट्स एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, फिजिकल stability, biologic availability, absorption rate of drugs in the gastrointestinal tract। अब जो है वो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी भी देखी जाती है कि पेशेंट को क्या चीज जो है वो पसंद है, लिक्विड लिक्विड में क्या पसंद है, सॉल्यूशंस में जो है वो क्या पसंद है उस एरिया के, तो उस हवाले से उसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी भी एक जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। स्टेबिलिटी जो है वो उसकी ड्रग की जो है वो स्टेबिलिटी कितनी है, सिरप की स्टेबिलिटी चेक की जाती है। बायोलॉजिक अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो है वो उसका एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग जो है वो उसका देखा जाता है कि ये एब्जॉर्प्शन कितनी देर में हो रही है। ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो चीजें रखती है, एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ड्रग्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये सारी चीजें थी जो इम्पोर्टेंस और फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए। इसके साथ आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी की से रिलेटेड रियोलॉजी से रिलेटेड जो जो भी होगा, तो एक दो लेक्चर और होगा जो हम रियोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, फिर जो है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी फिलहाल आपको आज जो है वो डेफिनेशन और जो है वो उसका इम्पोर्टेंस फैक्टर्स, ये मैं मतलब पूछ सकता हूँ, ये जो आप क्योंकि ये रिकॉर्ड लेक्चर हो रहा है, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो
जो डेफिनेशन है और जो इम्पोर्टेंस है उसकी, फंडामेंटल्स है, वो आप नोट नोट करके रखिए और जो है वो पढ़े। ये तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये हम डिस्कस करेंगे कि भाई डेफिनेशन बताए और उसकी इम्पोर्टेंस बताए, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो है, ये मैं स्लाइड्स जो है वो अपलोड करके अब भेज दूंगा, फिर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यूट्यूब पे जो है वो देख देख लेंगे। और बाकी जो है वो आपकी अटेंडेंस मुझे मिल जाती है ये, और रेगुलर रहे, पढ़े, अभी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें अपनी। ऐसा ना हो कि जो है वो फिर यूनिवर्सिटी आए तो दिमाग खाली हो। बिल्कुल आपका खाली दिमाग नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। हम जो है वो क्लोज क्लोज करें। कोई किसी का अगर सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एक्सट्रूशन ऑफ पेस्ट मतलब जो पेस्ट जब ट्यूब से जो निकलती है ना, जब हम पेस्ट ब्रश पे डालते हैं तो वो जो है उसको कहते हैं एक्सट्रूशन ऑफ पेस्ट, ठीक है ना। मतलब पेस्ट का ट्यूब से निकलना, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है कि ठीक ठीक है, तो ये जो भी होगा, हम जो जो आपके सारी क्यूरीज जो है जो आप बता रहे हैं, ये इसको आप जो है वो